बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो 353 जैसा कि हमारा सब्जेक्ट कोड है और नाम है सब्जेक्ट का रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। प्रैक्टिकल नंबर 4 है हमारा पुल आउट बेयरिंग ऑफ अ मोटर रिप्लेस इट आफ्टर क्लीनिंग एंड ग्रीसिंग। यानी कि मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि आज के प्रैक्टिकल में हमने जो हमारी मोटर्स होती हैं उनके जो बेरिंग है, बेरिंग के चेंज करना या ग्रीसिंग करना, उसके बारे में हम कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँगा किसी भी इंडस्ट्रीज में जो मोटर है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। हम अपने जो है वो घर से अगर देखना शुरू करें कि घरों में जो है हमारे या हमारे जो है किसी भी इदारे में देख लें तो मोटर का इस्तेमाल हमें ज़रूर नज़र आएगा। सबसे कॉमन मोटर का इस्तेमाल जो है वो वाटर पंप्स की सूरत में है, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी घर में, यानी कि किसी फैक्ट्री में मोटर का इस्तेमाल हमें लाजमी नज़र आता है। तो मोटर का जब इस्तेमाल है तो जाहिर बात है अगर उसके अंदर जब एक चीज़ के अंदर जो है वो लगातार रोटेशन होती है 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे, तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम या कुछ फॉल्ट भी आते हैं। तो उनमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो बेरिंग्स का प्रॉब्लम आता है। मोटर के अंदर जो जनरल प्रॉब्लम आता है वो बेरिंग का आता है। तो आज हम बात करते हैं कि बेरिंग की जो है वो क्या चीज़ होती है और उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आते हैं। ये जी इस टाइप की जो है वो पैकिंग होती है। इसके ऊपर सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा होता है, जैसा कि ये DPI लिखा हुआ है, ये कंपनी का नाम है। इस साइड पर बेरिंग का साइज लिखा होता है, ठीक है। और इसी तरह जो अच्छे बेरिंग्स होते हैं उनके ऊपर यहाँ उनका मोनोग्राम भी एक साइड पर बना होता है, जिसको हम मोनोग्राम टैग की मदद से चेक कर सकते हैं कि ओरिजिनल बेरिंग है या नहीं है। फिर बेरिंग इस तरह पैकेट के अंदर रैप हुआ होता है, उसको हम खोलते हैं। खोलने के बाद हम उसके ऊपर जो लिखा हुआ नंबर है, ये इस जगह पर इसका अगर आपको नजर आ रहा हो तो 6204 इसका बेरिंग नंबर है। नहीं तो मैं बोर्ड के ऊपर आपको लिख के शो करवा देता हूँ ये बेरिंग का नंबर। तो इसका जो बेरिंग का नंबर है वो है 6204 ZZ। यानी कि जब भी हमने किसी मोटर के अंदर से कोई भी बेरिंग निकालना है तो उसका हमने नंबर जो है वो नोट कर लेना है। बेरिंग को हमने निकाला, उसका सबसे पहले हमने अपने पास नंबर नोट कर लेना है, ताकि हमने जो नया बेरिंग परचेज करना है उस इसके नंबर के हिसाब से हमें जो है वो मार्केट से जो बेरिंग अगर हम परचेज करना चाहेंगे तो यानी इसका आप कह सकते हैं कि कोड के ऊपर हमारी बेरिंग की परचेजिंग होगी। तो अब इसको जो है वो रिप्लेस किस तरह से करते हैं उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ, और उसके लिए जो टूल यूज होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी एक बेरिंग है, इसके ऊपर लगा हुआ है। इस तरह से शाफ्ट के ऊपर एक मोटर के अंदर आमतौर पे 2 बेरिंग यूज होते हैं। एक बेरिंग जो है वो बैक पे होता है, एक फ्रंट पे होता है। यानी कि ये साइड अगर हम इसकी बैक लेंगे, मोटर की बैक होगी तो ये बैक बेरिंग बन जाएगा। अगर ये साइड को हम बैक लेंगे तो ये बैक बेरिंग बन जाएगा। वैसे मोटर की जो ये शाफ्ट है, ये क्वार्टर इसकी बताती है कि ये इसका फ्रंट है, ये मोटर का फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। और ये इतने हिस्से में इसकी बेरिंग की सीट या बेरिंग की शाफ्ट के ऊपर इसने फिट होना होता है। तो इसको जो निकालने का तरीकाकार है, ये बेरिंग पुलर्स होते हैं हमारे पास डिफरेंट साइज के। ये एज पर रिक्वायरमेंट 3 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, 15 इंच तक ये बेरिंग हमारे पास यूज होते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं छोटा बेरिंग पुलर है, यानी कि हमने इसकी शाफ्ट के हिसाब से चेक करना है कि कौन सा बेरिंग पुलर इसको आसानी से पुल कर सकता है। जो बेरिंग पुलर इसको आसानी से पुल कर लेगा, हम उस बेरिंग पुलर की मदद से इसको निकालने की कोशिश करते हैं। इस तरह से इसकी जॉजेज हैं और इसको हम निकाल सकते हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी एडजस्टिंग करके दिखाना चाहूँगा। इसके स्क्रू को हम लूज करेंगे,
ये इस तरह से इसके तीनों जॉइसेस हमने क्लैंप कर लिए हैं। क्लैंप करने के बाद इसको हम टाइट कर देते हैं। टाइट करने से आहिस्ता आहिस्ता इसको ये पुल करके ऊपर की तरफ ले जाता है बैरिंग को। यहाँ से हम किसी भी स्पेनर या स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको पुल करते हैं, लेकिन इसको पुल करने का जो अमल होता है उसके लिए काफ़ी फोर्स लगाना पड़ती है। नीचे से इसको बेंच वाइस में पकड़ते हैं और ऊपर से इसको हम पुल करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा बैरिंग जो है वो बाहर आ जाता है। उसकी जगह हम जो हमने नया बैरिंग जो है वो नया बैरिंग इसकी जगह हम यहाँ पे शाफ्ट में डालते हैं। डालने के बाद ऊपर से इसके इस कॉलर को जो है वो किसी भी चीज़ से हम हिट करते हैं, जैसा कि हैमर हो गया, पाइप का पीस ले लेते हैं, और बाज़ औक़ात पुराना बैरिंग भी हम इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं कि नया बैरिंग नीचे रखा, ऊपर पुराना बैरिंग रखा और उसको हम हिट करते हैं तो इसी जगह के ऊपर ये बैरिंग फिट हो जाता है। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि जो है वो बैरिंग को क्लीनिंग या ग्रीसिंग करना क्या होता है। जो छोटे बैरिंग्स होते हैं जैसा कि आम यूज होते हैं, मैं आपको बता दूं कि 620 ये जो बैरिंग की सीरीज है ये आम तौर पर नॉर्मली डोमेस्टिक लेवल पर हमारी जितनी भी मोटर्स हैं, इसी तरह ये जो हमारी सीरीज है डोमेस्टिक लेवल पर उनमें ये बैरिंग्स नंबर यूज होते हैं। ठीक है, 6201 2 3 4 5 6। तो इनकी कीमत इतनी ज्यादा नहीं होती, इनको हम जो है वो आसानी से जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन जो बैरिंग बड़े साइज में होते हैं, जो कॉस्टली होते हैं, उनके ऊपर से हम ये इसकी सील जो है, ये हम इसकी जो स्ट्रिप लगी हुई है इसको हम उतारने के बाद हम इसको ऑयल में या जो हमारा मिट्टी का तेल या केरोसिन ऑयल या इसके अलावा पेट्रोल, इसके अंदर हम उसको क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग करने के बाद बॉयल पानी के अंदर डिप करके इसकी सारी जो है वो ग्रीसिंग उतारते हैं और नई ग्रीसिंग हम लेकर जो है इस तरह से हाथ के ऊपर ग्रीसिंग को हमने लेना होता है। ग्रीस को हाथ के ऊपर रख के इस तरह से इसको पुश करते हैं। उसकी सारी जो गोलियां होती हैं या अंदर जितना भी इसका पार्ट्स होता है उसके अंदर ग्रीसिंग हो जाती है और उसके बाद हम इस स्ट्रिप को दोबारा से ऊपर जो है वो फिक्स कर देते हैं। इस तरह से हमारा जो पुराना बैरिंग होता है वो भी कुछ ना कुछ काम के काबिल हो जाता है। अब मैं आपको बताता चलूं कि हमें पता कैसे चलता है कि बैरिंग फॉल्टी हो गया है। तो उसके लिए हमें बैरिंग को शाफ्ट के ऊपर घुमाना होता है। अगर बैरिंग के अंदर से आवाज आ रही है या बैरिंग के अंदर इस जगह पे इन दोनों प्लेट्स के अंदर प्ले है तो हम समझेंगे कि हमारा बैरिंग फॉल्टी है। तो मजीद इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। अगर आपको जो आज हमने ये पढ़ा है इसके अंदर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सवाल का जो है वो जवाब दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।